अचानक सुषमा की आंखें खुलती है। ऊपर छत की तरफ देखती हुई वह गहरी सांस लेती है। वह आहिस्ता से उठती है, सिरहाने रखी पानी की बोतल से कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती है। आंखें बंद कर वह पानी को गले से ऐसे नीचे उतारती है जिससे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती है, पर यह हो नहीं पा रहा। हर बार वह दिन उबकाई की तरह उसके पेट से निकले कर उसके मुंह में आता है, जिसकी दुर्गंध उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां कांप उठती हैं। पानी अपने हलक से नीचे उतार कर वह अपना मोबाइल देखती है। रात के 1:30 बजे हैं। वह तकियों को बिस्तर के ऊंचे उठे सिरहाने से टिका कर उस पर सिर रख लेट जाती है। एक चंदन का सूखा वृक्ष खड़ा है। उसके आसपास मध्यम रोशनी है। मोटे तने से होते हुए 2 सूखी शाखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, जैसे कि कोई दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़ा हो। बीच में एक शाखा चेहरे सी उठी हुई है और तना तना लग रहा है। धीरे धीरे वह सूखा चंदन का पेड़ साफ दिखने लगता है। रोशनी उस पर तेज हो गई है, बहुत करीब है। अब वह एक स्त्री की आकृति है। यह बहुत ही सुंदर, किसी अप्सरा सी, नर्तकी सी स्वभाव भंगिमाएं, नाक, आंख, ओठ, गर्दन, कमर की लचक, लहराते सुंदर बाजू सब साफ दिख रहे हैं। चंदन की खुशबू से वहां खुशनुमा माहौल बन रहा है कि तभी उस सूखे पेड़ पर उस उकेरी हुई अप्सरा पर एक विशाल सांप लिपटा हुआ दिखने लगता है। बेहद विशाल, गहरा, चमकीला, नीला, हरा, काला रंग उसके ऊपर चमक रहा है। सारे रंग किसी लहर की तरह लहरा रहे हैं। आंखों के चारों ओर सफेद चमकीला रंग है। काया को अपने में समा लेने की हवस लिए हुए हैं। रक्त सा लाल, किसी कौंधती बिजली से कटे उसके अंग उस काया पर लपलपा रहे हैं। वह विशाल सांप अपनी जकड़ को घूम घूम कर इतना ज्यादा कस रहा है कि वह उस पेड़ को मसल कर धूल ही बना देना चाह रहा है। तभी वह काया जीवित हो जाती है। सांप उससे दूर गिर पड़ता है। वह एक सुंदर सी अप्सरा बन खड़ी हो जाती है और सांप की तरफ अपनी दृष्टि में ठहराव, शांति, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से ज्यों ही नजर डालती है, वह सांप गायब हो जाता है और सुषमा जाग जाती है। सपने को दोबारा सोचकर सुषमा फिर बोतल से पानी की घूंट अपने हलक से उतारती है। अब उसे नींद नहीं आ रही। भारतीय वन सेवा के बड़े ओहदे पर है सुषमा। सुषमा को मिला यह बड़ा सा घर है और रहने के लिए वह अकेली। 3 तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक में वह सोती है। सुषमा उठकर बाहर के कमरे में आ जाती है। बड़ी सी पूरे शीशे की खिड़की पर से पर्दा सरका देती है। दूर दूर तक अंधेरा, देहरादून के आते में रोशनी करते बल्ब से बाहर दृश्य धुंधला सा दिख रहा था। अभी अभी बारिश रुकी थी। चिनार के ढलाव से नुकीले पत्तों पर लटकती बूंदों पर नजर गड़ाए वह उस बीते एक दिन में चली जाती है। उन दिनों वह अपनी पीएचडी के अध्ययन के सिलसिले में अपने शहर रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके आई हुई थी। पूरा बचपन तो यहीं बीता उसका। झारखंड के जंगलों में अवैध खनन व अवैध जंगल के पेड़ काटने पर रोक कर वह अध्ययन के लिए जिला स्तर की कमेटी थी। आज सुषमा ने उस कमेटी के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था। उसे जरा भी पता नहीं था उसके जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग खत्म हुई। सारे लोग चाय के लिए उठ गए। सुषमा अपने लैपटॉप पर जरूरी टिप्पणियां लिखने लग गई। तभी उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने नजर ऊपर की। एक नजर उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? सुषमा ने कहा। सॉरी, नहीं पहचान पाई। हम स्कूल में साथ थे, उस शख्स ने कहा। क्षमा करें, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। स्कूल की बातें याद नहीं है, सुषमा ने जवाब दिया। मैं रोहित हूँ, याद आ रहा हूँ। रोहित नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला। शैतान नहीं था, मैं बेहद चंचल था, वह बोला था। सुषमा गौर से देखती है, कुछ याद करने की कोशिश करती है और रोहित स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम वह कई घटनाएं बनाता जाता है। सुषमा को लगा जैसे उसका बचपन कहीं खोया झांकने लगा है। पता नहीं कब वह रोहित के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। रोहित की हिम्मत बढ़ी। उसने कह डाला, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा। मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। यह क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? सुषमा आक्रोशित हो गई। हाँ, कहो पागल मुझे। मैं उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में ना बता सका, पर आज मैं इस मिले मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू सुषमा। तुम पहले भी सुंदर थी, अब भला की खूबसूरत हो गई हो। सुषमा झट वहाँ से उठ जाती है और अपनी गाड़ी से अपनी आवाज़ की ओर निकल लेती है। आई लव यू उसके कानों में मस्तिष्क में रह रहकर के गूंज रहा था। कभी यह एहसास सुषमा के साथ ऐसा नहीं हुआ था।
वह इसे परे झटक देती है। फोन की घंटी से उसकी नींद खुलती है। रोहित का फोन है। वह उस पर ध्यान नहीं देती, फिर घड़ी की तरफ देखती है। सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह रोहित ने रिंग किया। सुषमा उठकर बैठ जाती है, चेहरा धोकर चाय बनाती है, अपने फ़ोन पर ज़रूरी मैसेज कोई ईमेल देखने में लग जाती है। तभी फिर फ़ोन की घंटी बज उठती है। फिर रोहित का फ़ोन है। हेलो, हाँ हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, रोहित की आवाज़ थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया। सुषमा बोली, हाँ क्या करूँ, रात को मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। रोहित बोला, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। सुषमा ने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर रोहित का फ़ोन आया। अरे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, बहुत काम है। और उसने फ़ोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर रोहित को फ़ोन आया और वह बोला, सुनो फ़ोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूँगा, ठीक है? लंच के बाद आ जाओ। सुषमा ने रोहित से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। सुषमा दरवाज़ा खोलती है। सामने रोहित खड़ा है। रोहित बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। ओह, आज भला की खूबसूरत लग रही हो। सुषमा मेरे इंतजार में थी ना? तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना? सुषमा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने साधारण लिबास में हूँ, मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। रोहित डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर ढीठ की तरह बैठ गया। सुषमा के अंदर बेहद हलचल मची हुई है, पर वह अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में है। वह भी दूसरे कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। रोहित 2 बार राष्ट्रीय स्तर की मुख्य राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ चुका था, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गया था। अब वह अपने नेता होने व दिल्ली तक पहुंच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए भुनाता है। उसके पास कई ठेके के काम हैं। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की जिंदगी जी रहा है। रोहित की पूरी खासियत से सुषमा डरी हुई थी। सुषमा, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ ना, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज। रोहित अपनी कुर्सी उसके करीब सरका कर कहता है, तुम भरपूर औरत हो। अचानक सुषमा का बदन जैसे सिहर उठा। रोहित ने उसका हाथ दबा दिया। रोहित की आंखें गिद्ध की तरह सुषमा के चेहरे को टटोलने की कोशिश कर रही थी। सुषमा ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर सुषमा उठने को हुई तो रोहित बोल उठा, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो। सुषमा पास रखे इलेक्ट्रिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी सुषमा को अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ और थोड़ी दूर जा खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुमने शादी नहीं की, पर तुम्हें चाहत तो होगी ना? रोहित ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? सुषमा खींच कर बोली, हम कोई बच्चे थोड़े हैं, अब बकवास तो तुम कर रही हो। रोहित भी चुप नहीं हुआ और उसके होठ सुषमा के अंगों को छूने लगे। सुषमा फिर दूर चली गई। रोहित, बहुत हुआ, बस करो, मुझे यह सब पसंद नहीं है, सुषमा ने संजीदगी से कहा। एक मौका दो मुझे सुषमा, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने सुषमा को गोद में उठा लिया। रोहित की गोद में कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। रोहित ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उस पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह सुषमा उससे छिटक कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकलो यहाँ से, सुषमा बोल उठी। रोहित हारे हुए शिकारी सा उसे देखता रह गया। सुषमा बोली, मैं कह रही हूँ तुम अभी जाओ यहाँ से। रोहित ना कुछ बोला और ना वहाँ से गया तो सुषमा ने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ। रोहित ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीनों को पोंछता हुआ कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। सुषमा दरवाज़ा बंद कर डर से कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को उसने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। उसे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुली। फ़ोन रोहित का था। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे माफ़ कर दो सुषमा। सुषमा ने फ़ोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। वह भी रोहित का ही आवाज़ था। मुझे माफ़ कर दो सुषमा, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। सुषमा ने फिर फ़ोन काट दिया। वह बहुत डर गई थी। सुषमा ने सोचा कि उसके वापस जाने में 2 दिन बाकी हैं। वह बेचैन हो गई। किसी तरह वह खुद को संयत कर पाई। कई महीने बीत गए। वह अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी उसे कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि यह जंग जीत गई है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत, कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहे भुजंग। एक दिन अचानक एक फ़ोन आया। उस तरफ रोहित था। सुनो, मेरा फ़ोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। बताओ ना, तुम कहाँ हो?
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ, सुषमा ने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है, अकेली औरत। शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता क्या? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, मजे ले लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बनती हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूँ। रोहित अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता लावा सुषमा के कानों में उड़ेल दिया हो। उसने फ़ोन काट दिया और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। यह परिणाम बस उस एक पल का था जब वह पहली बार में ही कड़ा कदम ना उठा सकी थी। इस बात को बीते 4 साल हो गए हैं। रोहित का फ़ोन फिर एक बार बज उठा। सुषमा ने अपना नंबर बदल लिया था, पर आज भी यह सपना कहीं ना कहीं घाव रिश्ता है। दर्द होता है, धोखे और जख्म याद आते हैं। कहते हैं समय हर घाव को भर देता है, पर सुषमा देख रही है कि उसके जख्म रह रहकर टीस उठते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।